शिव सीता। आज हम श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 6 का विस्तृत अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले के श्लोकों में जब भगवान ने अर्जुन को आज्ञा दी थी कि इस दुर्बलता को, नपुंसकता को छोड़ो और युद्ध करो, तो उसके पश्चात अर्जुन थोड़े से विचलित हो गए थे, थोड़े से उत्तेजित हो गए थे। तब उन्होंने कहा कि मैं भीष्म और द्रोण जैसे महानुभावों का वध किस प्रकार करूं, मैं कैसे उनके साथ बाणों से युद्ध करूं, वो तो मेरे लिए पूजनीय है और गुरु की हत्या तो निषेध है। तो अर्जुन ने कहा कि मैं गुरु की हत्या करने से अच्छा तो मैं भिक्षा का अन्न खाना पसंद करूंगा, वो मेरे लिए अधिक श्रेयस्कर होगा। लेकिन अब भगवान ने अंत प्रश्न किया कि जिसको तुम गुरु या महानुभाव कह रहे हो, वो ये भी नहीं जानते कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसके पक्ष में खड़े रहना चाहिए, वो समर्थ होते हुए भी द्रौपदी के चीरहरण के समय शांत रहे, कुछ नहीं बोले। उन्होंने दुर्योधन का अन्न खाया है तो उनकी वृत्ति भी उन जैसी ही हो गई है, इसीलिए उनमें महानुभाव और गुरु के लक्षण नहीं घटते और ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए, ऐसा भी स्मृति में वचन मिलता है। तो अब इसके अगले श्लोक में अर्जुन भगवान से ऐसा कह रहे हैं कि अब यहाँ पर अर्जुन के मन में ये भाव समकक्ष हो गए हैं कि युद्ध करूं कि ना करूं। अब वो युद्ध को करने से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब वो ये दिखा रहे हैं कि युद्ध श्रेयस्कर है या भिक्षा का अन्न श्रेयस्कर है, वो ऐसी बात कर रहे हैं। तो ये श्लोक जो है वो इस प्रकार है, न चेत दिग्नक्कतवन्नो गवियो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते वस्तितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। अब यहाँ जो अर्जुन है वो कहता है न चेत, अर्थात हम नहीं जानते हैं, दिग्नः कतन्नो के इन दोनों में से हमारे लिए श्रेयस्कर क्या है। गयो से ये कहा गया है कि श्रेयस्कर क्या है कि हम युद्ध करेंगे तो इसमें जीत हमारी होगी या उनकी होगी, युद्ध करना हमें श्रेष्ठ है या नहीं है, या जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वही धृतराष्ट्र पक्ष के सेना नायक सुभट राजा हमारे सामने खड़े हैं। तो यहाँ पर अर्जुन ने फिर से वही बात कही है कि सामने खड़े हुए जो पितामह भीष्म है, वो द्रोण है, वो महानुभाव है, उनको मारकर वो जीना नहीं चाहते, क्योंकि उनके मारे जाने के बाद अर्जुन को जो राज्य मिलेगा, जो जीवन मिलेगा, वो जीवन सदा, वो ऐसा अर्जुन उस जीवन में सदा अपने आप को ये कोसता रहेगा कि मैंने अधर्म का काम किया, मैंने अपने जो स्वजन थे उनका वध कर दिया। तो उसमें उनके गुरु भी आते हैं, उनके दादा भी आते हैं, उनके भाई, उनके सभी लगभग रिश्तेदार दूसरे पक्ष में खड़े हुए थे, कुटुंबी थे। तो अर्जुन को यहाँ पर कुल के नाश कर देने का पाप का डर सता रहा था और दूसरा उसको यह डर सता रहा था कि अगर वो भिक्षा का अन्न खाकर भी अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, जीवन यापन करता, तो वह भी निषेध ही है, उससे भी उसको स्वधर्म को छोड़ने का पाप लगेगा। इसलिए अब अर्जुन को जब ये दिखाई दे रहा है कि इधर भी पाप है, इधर भी पाप है, तो इसमें से श्रेयस्कर क्या है। तो यहाँ पर जो अर्जुन की अवस्था है वो अवस्था ऐसी हो चुकी है कि अब अर्जुन ये समझ चुका है कि इसके आगे जो भी किया जाएगा मुझे नहीं पता कि वो मेरे लिए श्रेयस्कर उसमें से क्या है। तो जब व्यक्ति साधारण जीवन में भी जब व्यक्ति ऐसी अवस्था में घिर जाता है कि इधर कुआं और इधर खाई, जब उसे कुछ समझ में नहीं आता है, तब वह भगवान की शरण में जाता है, वह भगवान का आह्वान करता है, भगवान को कहता है कि भगवान मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे लिए क्या करना श्रेयस्कर है, क्या करना श्रेयस्कर नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, हे भगवान अब मैं आप ही के आश्रय हूँ। इसी प्रकार अब यहाँ पर अर्जुन भी शरणागति की तरफ अपने कदम बढ़ा चुके हैं। अब अर्जुन यहाँ पर अपने आप को भगवान के समर्पित करेंगे, क्योंकि अर्जुन ने जितनी भी बातें इसमें कही कि हम नहीं जानते हैं, इसमें हम से जो अर्थ है वो इसमें भगवान श्री कृष्ण इस हम में नहीं है, इसमें सिर्फ अर्जुन है। तभी वह कह रहा है कि मैं नहीं जानता,
हम नहीं जानते अर्थात मैं नहीं जानता या मेरे पक्ष के लोग नहीं जानते। भगवान इस हम में नहीं है, क्योंकि वो ऐसा कह ही नहीं सकता कि भगवान नहीं जानते। अगर वो ये कहता कि श्री कृष्ण भगवान नहीं जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है, तो उन्हें वो भगवान कहता ही नहीं। और अब इसके आगे के श्लोकों में वो शरणागति की तरफ बढ़ता ही नहीं। अर्थात अर्जुन यहाँ पर अब भगवान से अलग अपने आप को कह रहा है और यह बता रहा है कि वो किस तरह मोह में ग्रसित है। वो एक आम व्यक्ति का चरित्र बता रहा है कि अब मैं उस स्थिति में हूं कि मुझको समझ में नहीं आ रहा कि मुझको युद्ध करना चाहिए कि मुझको भिक्षा मांगकर अपने जीवन का यापन करना चाहिए। मैंने आमंत्रण देकर बहुत से राजाओं को इस युद्ध के लिए बुलाया है। हमने ही हमारा जब दुर्योधन ने जब हमारा हक जो हमारा भाग था वो हमें नहीं दिया, तब ही हमने पहले संधि का प्रयास किया और बाद में हमने युद्ध का प्रयास किया, ताकि हम चाहते थे कि हमको राज्य मिले। आज चाहे अर्जुन ये कहे कि मुझको राज्य नहीं मिले, मुझको राज्य नहीं चाहिए, मुझको पृथ्वी का राज्य नहीं चाहिए, मुझको स्वर्ग का राज्य नहीं चाहिए, तो ऐसी बातें जो अर्जुन कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले की स्थिति में अर्जुन ने ये सब चीज़ें नहीं सोची थी। अब तो यहाँ पर भगवान ने अर्जुन के मन में इस मोह को जागृत किया है, क्योंकि भगवान ने कहा था, जब दोनों सेनाओं के मध्य में इस रथ को खड़ा करने के लिए अर्जुन ने कहा था, वह देखना चाहता था कि मुझको किससे युद्ध करना है। तब भगवान ने यह नहीं कहा था कि पांडव पक्ष के और दुर्योधन पक्ष के लोगों को देखो या अपने दुश्मनों को, वैरियों को देखो। तब भगवान ने कहा था कि अपने कुटुंबियों को देखो। ये जो शब्द थे, ये शब्द ही अर्जुन के मोह की जड़ है। यहीं से अर्जुन का मोह जागृत हुआ था और ये मोह जागृत भगवान ने किया, क्योंकि इससे आम जनमानस में धर्म की स्थापना करनी थी। आम जनमानस को यह ज्ञान मिल सकता, आम जनमानस को यह समझ में आता कि किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, धर्म क्या कहता है। क्योंकि परंपरा का लोप हो चुका था, पाप अधिक बढ़ चुका था, तभी भगवान आए थे। भगवान के आने के जो कारण हैं वो भी इसी अध्याय में आपको पता चलेंगे। तो 3 ही कारण होते हैं कि साधुओं का उद्धार करना होता है, धर्म की स्थापना करनी होती है और दुष्टों का संहार करना होता है। तो ये भगवान के अवतार जो हुआ था वो पूर्ण उनका कार्य जो है, उनका आने का जो प्रयोजन है वो सिद्ध नहीं हो पाता। इसीलिए अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न हुआ और यह परिस्थिति आई जिससे यह अमृत ज्ञान हम जैसे तुच्छ लोगों को मिल सका।